हर हर महादेव, देवों के देव महादेव के चरण में प्रणाम करता हूँ। दुर्गा माँ के चरण में प्रणाम करता हूँ। सरस्वती माँ के चरण में प्रणाम करता हूँ। गणेश भगवान के चरण में प्रणाम करता हूँ। गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करता हूँ। गुरु भाई गुरु बहन, दुनिया में असली संपत्ति क्या है, आज इस पर एक चर्चा करने जा रहा हूँ। तो माता पार्वती और भोलेनाथ एक समय दोनों मृत्यु भवन पर घूमने के लिए आए। तो देख रहे हैं कि एक शिव शिष्या है, वो उठ करके अपने मंदिर में एक लोटा जल ले जा कर के और चढ़ाया, एकदम नम्रता पूजा अपना पाठ किए, मांगे हे प्रभु हमें कम से कम 2 वक्त खाने के लिए तो उपाय कीजिए। जल में देता आप हैं तो कर्म देता कौन रहेगा। तो कह रहे हैं भोलेनाथ, ये बताओ शिष्य कि दुनिया में सबसे सुखी कौन है। कहा प्रभु हम तो एक गरीब आदमी हैं, हम सुखी नहीं हैं। हमसे सुखी तो इस जो गांव का क्या है जिसे प्रधान कहते हैं वह सुखी है। तो मुखिया के पास गए, मुखिया जी से पूछे कि हे मुखिया जी, आपके पास तो इतना लोगों की सरकार दे रहा है खर्चा खुराकी, तो आप तो सुखी होंगे, आपके पास तो रुपया पैसा की कमी नहीं होगा। तो मुखिया जी बोला कि नहीं नहीं, हम सुखी नहीं हैं। कौन जा रहा? वो गरीब आदमी को भोलेनाथ जा कर के बोले कि हे बच्चे, हे शिष्य, तुम जा कर के वो मुखिया जी से पूछो। तो मुखिया जी से जब पूछा तो मुखिया जी बोला कि नहीं नहीं, हम सुखी नहीं हैं। हमारे पास तो जितना आया वो तो खर्चा हो गया, उसमें थोड़ा बहुत बचा है, हमें थोड़ा और चाहिए, हमसे सुखी। तो यहाँ के जो विधायक है एरिया का वो है। तो विधायक के पास गए, विधायक से पूछे कि विधायक जी, आपके पास तो इतना संपत्ति है, सरकार इतना दे रहा है, आप तो सुखी होंगे। विधायक जी बोला कि नहीं नहीं, हम क्या सुखी, हमसे तो सुखी हमारे एमपी साहब हैं कि जो 4-5 विधायक बना के एक अधिकार उनके रहता है। तो विधायक एमपी के पास गए तो एमपी जी बोले, एमपी जी से पूछे कि हे एमपी साहब, आप तो सबसे सुखी आप हैं, आपके पास तो किसी तरह का कमी नहीं है। एमपी बोला कि नहीं नहीं, हम क्या सुखी हैं, हमसे तो आगे और भी ऊपर जो प्रधानमंत्री है वो सुखी है। वो प्रधानमंत्री के पास गए, प्रधानमंत्री से बोले कि हे प्रधानमंत्री, हे महा, आप तो देश का पूरा चलाने वाले हैं, आपके पास तो हर एक तरह का सुख सुविधा है, आप तो जीवन में सबसे सुखमय और सबसे आनंद हैं, आपको तो किसी तरह का भी टेंशन दिक्कत नहीं होगा। प्रधानमंत्री बोले कि ऐसा नहीं है वत्स, हमारे से तो सुखी इंद्रदेव हैं। इंद्रदेव, वो फिर इंद्रदेव के पास गए तो इंद्रदेव से पूछे, हे प्रभु इंद्रदेव, सबसे सुखी तो आप हैं। कहे कि नहीं नहीं, हम तो एक सुखी नहीं हैं, हम क्या सुखी रहेंगे। हमारे इंद्रलोक पर तो जब भी चाहता है तब यहाँ के राक्षस लोग हमला कर देता है और मेरे सिंहासन छीन लेता है। हमसे सुखी तो श्री राम हैं, ये जो मगनमय हैं। वो फिर वो किसान राम के पास गए, वो जो गरीब आदमी थे, बोले हे प्रभु, सबसे सुखी तो आप हैं, आप क्या सुखी हैं। राम बोले कि नहीं सेवक, आपको किसने बताया कि हम सुखी हैं। सेवक बोला कि हे प्रभु, मैं भोलेनाथ के दरवाजे पर सुबह में जल चढ़ाने गए थे, तो वहाँ दरवाजे पर एक बूढ़े मिले, वो भोलेनाथ थे बुढ़ा के रूप में। वही हमको बोले कि जाओ देखो दुनिया में सबसे सुखी कौन है।
तो फिर हम पूछते पूछते आपके पास हैं। तो श्री राम कहते हैं, ठीक है, वो सारी कहानी समझ गए कि भोलेनाथ का माया के जाल है। भोलेनाथ अपने शिष्य को परीक्षा लेने के लिए और जानने के लिए, जिज्ञासु उसका हासिल करने के लिए वो सभी के पास भेज रहे हैं। तो श्री राम जी बोले कि हे वत्स, हम सुखी नहीं हैं। हमसे सुखी वह एक ऋषि मुनि है, साधु संत है। वो कौन है? जो अच्छे ऋषि मुनि है वो सुखी है। फिर वो ऋषि मुनि के पास के बाद इस सबसे ज़्यादा तो एक निर्धन व्यक्ति जो साधु संत के पास किसी भी दौलत किसी भी चीज़ का नहीं है, आज है कल नहीं है, वो सुखी कैसे हो सकता है? वो फिर गए ऋषि मुनि के पास और शुरू से लास्ट तक सारी कहानी वो गरीब मनुष्य ने बताया कि मैं फलने फलने जगह पर गए। लेकिन श्री राम ने बोले कि सबसे सुखी ये आप ही हैं, तो बताइए आप सही में आप सुखी हैं? संत कहते हैं, ऋषि मुनि जो उसे संत कहते हैं, संत मतलब साधु। तो साधु कहे, हाँ सबसे सुखी मैं हूँ, क्योंकि मेरे अंदर मैं प्रभु के जिनको भी नाम लेता हूँ मैं उसी में आनंद लेता हूँ, उन्हीं का भक्ति करता हूँ। इस भक्ति से बढ़ के हमें क्यों सुखी? जो इस भक्ति में लीन है, जो मोह माया से लीन है, मोह ममता से लीन है, उसे किसी चीज़ का मतलब नहीं है। जो भी मिला खाया पिया और प्रभु का ध्यान लगाया, उनके चरण में गया, उनके चरण में वास किया, इससे सुखी और दुनिया में क्या चीज़ है? दुनिया तो सब दुखी दुखी है। लोग के पास कितनो दौलत आ जाए, लेकिन वो और कमाए और मेरे पास रहे, उनके हर एक प्रकार के उनके ऊपर जितना पैसा धन दौलत होता है उनके ऊपर उतना ही बोझ बनल जाता है। हम अगर हमारे संत में समाज में 10 गो साधु हैं तो यहाँ हम लोग खाते पीते हैं, प्रभु के गुण गाते हैं। इससे बड़ा सुख कौन है? जहाँ प्रभु का सीधा वास हो, उनका ध्यान हो, उनका चरण से बढ़ के और कहूँ सुख नहीं है। इतना कह कर के वो जो गरीब आदमी थे वो समझ के, हे प्रभु आपका लीला अगम अपार है। सबसे मैं तो एक निर्धन व्यक्ति हूँ जो सुबह नहाता पीता हूँ, खाता हूँ, एक लोटा आप पे जल चढ़ाता हूँ, अपने कमाने के लिए जाता हूँ और दिन भर कमाता हूँ, 4 परिवार खाते हैं, हंसी खुशी जीवन बिताते हैं। इससे दुनिया में खुशी और कुछ नहीं मिलेगा। जिसमें हमें 4 परिवार हैं, हंसी खुशते रहिए, खेलते रहिए, वो आनंद दौलत में नहीं मिलेगा। दौलत तो बढ़ जाता है, अहंकार बढ़ जाता है, वही दुख का कारण है। गुरु भाई गुरु बहन, मेरी कथा अच्छा लगे तो कथा को अंत तक सुनिएगा और एक लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हर हर महादेव, घर घर महादेव।